चिंगारा हाथी चिंगारा। अरे भाई भाग यार, हाथी है, मैं कह रहा हूँ हाथियों की बात कर रहा हूँ मैं यार। कुछ गया क्या उससे? ये लाइट चमक रही थी ये वाली, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ निकलने वाला था, वापस हो गया। बाघ प्रभावित क्षेत्र, ये है ट्रायंगल में बना हुआ टाइगर। देखा भाई, मैं पहले समझा हाथी है भाई। इनके लिए रुकना पड़ेगा यार, जंगल है और लगता बाइक ख़राब हो गई है। क्या हो गया है? मैं लाइट देता हूँ यार पीछे से। क्या ख़राब हो गई? अच्छा तेल ख़त्म हुआ। बड़ी ख़तरनाक जगह हुआ है यार ये, बाघ के इलाके में, वो भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। टाइगर उठा के पिछले साल ही ले गया था। इंगौरा में भी घटनाएं होती रहती हैं। मोड़ ख़तरनाक है ना, वाइल्ड लाइफ मिल जाती है अक्सर। कभी भालू मिल जाता है, एक बार तो पाइथन मिल गया था, उसको बचाया था हमने इसी जंगल में अकेले खड़े होकर। गाड़ी गिर गई क्या? क्या हुआ अंकल, गिर गई? हाँ यार भाई, उठवा देते हैं यार, क्या बात कर रही है। मैं वही देख रहा हूँ ना, गाड़ी कौन खींच रहा है यार। अभी रुको रुको। हाँ हाँ, अरे अरे आराम से यार। या एक मिनट चलो नीचे जा रही है, बहुत पावर चाहिए। रुक जा। हैंडल रखना बस, कंट्रोल। बिल्कुल ढाल है यार। या एक झटके में आएगी। या आ गई। सीधा रखो। कोई नहीं। सीधी आओ आराम से। घुसी कैसे? अरे यार बस वो लाइट पड़ गई सही एकदम। अच्छा, मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा कोई हाथी या कोई बाघ ना आ गया हो। आता तो है बाघ भी तो आता है यहाँ। बहुत आते हैं हमारे वहाँ तो। चलिए फिर ध्यान से जाइएगा। ठीक है दादी, धक्का तो नहीं देना। हो जाएगी, तिरछी कर लो थोड़ी, वो मतलब हाँ उससे वो कर लो, चोक लगा के। नहीं होगी। अरे तो आपका घर यहाँ तक धक्का दे दूँ? नहीं, हमारा तो यहीं पे। चलिए आप चलिए, कोई नहीं। पक्का? चलिए ठीक है, नमस्कार। चलिए भैया, सही टाइम पर आ गए हम। पानी में बचा है, मुंह की तरफ लगी, मुंह की तरफ। पानी में डाल दो ना पानी में बचा है, मुंह की तरफ लगी, मुंह की तरफ। पानी का तो है चोट लगे ना उसको गर्दन पे। चोट लगे ना उसको गर्दन पे। प्रथम अधिकार वन्य जीवों का। जंगल दोनों तरफ है मेरे, सांबा डियर मेरे सामने। सड़क पार करने का प्रथम अधिकार वन्य जीवों का। जंगल दोनों तरफ है मेरे, सांबा डियर मेरे सामने। देखते हैं रास्ता कब पार करेगा, ये कदम उठाने वाला है। सड़क पार करेगा, देखते हैं। उधर से तो रुका नहीं है। अपने आप से शुरू कर देते हैं, यहाँ पे है पुलिया छोटे। अपने कानों से
सुनेगा, महसूस करेगा, तो सही लगेगा, तभी आगे बढ़ेगा। और ये बार बार जीप अपनी नाक पर फेरता रहेगा और सूंघने की कोशिश करेगा। और आप सोचेंगे कि आप लोग रुक गए, बाकी सब तो आ रहे हैं। मैसेज करने की कोशिश करो कि जाएगा नहीं जाएगा। ये हॉर्न दे देते नहीं होगा ना, ये चलिए भी अंदर को हो गया, निकलते हैं। करेगा तो रास्ता अचानक से पार करेगा। अरे ये क्या, लगता है इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, रस्सी बांध कर लेकर जा रहे हैं। 2 बाइक वाले गए। ये मुझे नहीं लग रहा छोटे अभी करेगा रास्ता पार। ये मौके की तलाश में है। बच्चा है, मैंने तो गाड़ी इसीलिए रोकी थी कि मैंने कहा रास्ता पार करेगा। खैर कोई बात नहीं, वो अंधेरा भी हो चुका। मैंने अपनी सेफ्टी पहले रखी। कैसे? लेफ्ट हैंड को पुलिया थी ऐसे इसमें की, तो वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद उसका इंतज़ार किया। खैर वो नहीं आया, क्योंकि इस तरह से जब गाड़ियाँ उसके आगे से जाने लगेंगी तो वो क्यों आएगा भला। ये अपनी कोशिश थी। इस कोशिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन दबा दें जल्दी से। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अब तो असली मज़ा शुरू होने जा रहा है, असली थ्रिल। रात हो चुकी है। वही देखिए भाई लोग, दो बाइक हैं। एक बाइक शायद पीछे वाली ख़राब हो गई है और आगे वाले रस्सी बांधकर लेकर जा रहे हैं। तो जंगल में जो है ना, इस तरह की घटना बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। चलिए, इनके साथ वाले लग रहे हैं वो। अगर ये अकेले होते तो पूरे रास्ते में इनको सपोर्ट करता, और इससे पहले की भी बहुत है मैंने। ये आ गया फिर से जंगल, आबादी वाला क्षेत्र ख़त्म। ये थोड़ा सा भी रास्ते में आबादी क्षेत्र आया था। शिवालिक पहाड़ियाँ शुरू, बाग का इलाका भी शुरू। बाघ और तेंदुआ दोनों। तेंदुआ ज़्यादा एक्टिव हो गया होगा क्योंकि आबादी क्षेत्र के नज़दीक है, तो वो फोकस करता है आसान शिकार पर, जैसे कि डॉग्स, मुर्गियाँ, बत्तख, जो भी है वहाँ पला हुआ होगा वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और अगर उसे आसान शिकार मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। इसलिए डिपेंड हो गए हैं लेपर्ड आबादी क्षेत्र के आसपास रहने पर। रात होते ही उनका समय शुरू हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा लेपर्ड कहाँ है कुछ पता नहीं। और रात हो चुकी है, घना जंगल है। अब यहाँ से हमें गुज़रना है, क्योंकि ये प्रॉपर बाग का इलाका है। मैं अभी लेपर्ड की बात कर रहा था, वो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा चमकता हुआ वाइट कलर का। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि उस पर बना हुआ है बाग। ये चेतावनी है एक प्रकार से, तो सावधान होकर निकलें। ये देखिए लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल में इस पर बाग बना हुआ है, और राइट हैंड पर भी जो ट्रायंगल है उस पर भी बाग बना हुआ है। दोनों तरफ घना जंगल, रात का समय, और ये नॉकटर्नल एनिमल्स का टाइम है। ढाल है, गाड़ी कंट्रोल करना पड़ेगी, ब्रेक लगाना पड़ेंगे, लेकिन लगाएं ज़रूर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का कुछ पता नहीं कब कहाँ से क्रॉस कर जाए। जैसे अभी आपने देखा एक सामर डियर, ये सब वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का समय है। कुछ थोड़ी देर पहले भी हो जाते हैं, कुछ बाद में भी होते हैं, तो ख़तरा सब जगह।
गाड़ी इसलिए हल्की चलानी चाहिए, अगर आपको नज़र आ गया बाघ या तेंदुआ या कोई भी जीव, तो आप गाड़ी हल्की करके ब्रेक लगा सकते हैं, ताकि आप उससे उचित दूरी पर अपनी बाइक को रोक सकें या गाड़ी को रोक सकें। जब आप रोक लेते हैं तब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर आप उसके नज़दीक चले गए, उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी या जानबूझकर जाने की कोशिश करी उसके नज़दीक, तब वो आप पर हमला कर सकता है। बिल्कुल उसका हक है। आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो आप पर हमला बिल्कुल करेगा, क्योंकि बाघ है वो किसी से नहीं डरता। उल्टा आपको वो अपने कैनाइंस दिखा के दूर रहने की चेतावनी देता है पहले, क्योंकि उसका जो रेडार है लगभग 50 मीटर के अंदर आप आ गए। मान लीजिए इस मोड़ पर जो लाइट जल रही है, जैसे ही ऑटो गया, तब तो बस आपकी किस्मत है कि वो अगर बिना कुछ कहे चला गया या सूंघकर भी चला गया, बस वो आप पर डिपेंड है कि आप कितना संभाल सकते हो खुद को, क्योंकि वो टाइगर है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। वो आंखें किसकी चमकी, क्या आ रहा है वो भाई, क्या है? बिल्ली का बच्चा है भाई, इसको तो सेफली पहुंचाओ, क्यूट होते हैं बहुत। बिल्ली का बच्चा है भाई, इसको तो सेफली पहुंचाओ, क्यूट होते हैं बहुत। चला गया। आबादी क्षेत्र में ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाते हैं नज़ारे। पहले तो मुझे लगा गोल्डन जगवाल आ रहा है, हाइट छोटी सी लगी ना दूर से। चलिए बढ़िया है। अभी भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल है, सीधे हाथ पर बिजरानी जोन का जंगल या गर्जा जोन कह लें। अभी बिजरानी जोन आगे आएगा, क्योंकि अभी ये रिंगौरा गेट के पास का पूरा जंगल है। यहाँ हाथियों से कभी भी सामना हो सकता है, ये एक ऐसा मोड़ है। नेशनल हाईवे भी है और वाइल्ड लाइफ यहाँ से क्रॉस भी होती है। वो कहाँ होगी वो कुछ नहीं पता, और संभल के चलें हमेशा। कुछ गया क्या यहाँ से? ये लाइट चमक रही थी ये वाली, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ निकलने वाला था, वापस हो गया। आंखें लाल चमकी थी, सीवेट कैट भी हो सकता था। शायद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ बाहर को निकल रही थी, फिर वापस हो गई। मोड़ है, मैंने कहा ना कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। हल्के चलेंगे तो फ़ायदा उसके लिए भी रहेगा, खुद के लिए भी रहेगा। आवाज़ सुनिए आप। बाघ प्रभावित क्षेत्र ये है, ट्रायंगल में बना हुआ टाइगर। देखा नहीं? दिखा हुआ झाड़ी थी उसके आगे। भाई मैं पहले समझा हाथी है भाई, इनके लिए रुकना पड़ेगा यार। जंगल है और लगता बाइक ख़राब हो गई है, क्या हो गया है? मैं लाइट देता हूँ यार पीछे से। जंगल है, लगता बाइक ख़राब हो गई, क्या हो गया है? मैं लाइट देता हूँ। आराम से चलो बाबूजी, मैं हूँ पीछे। आराम से आराम से आराम से।
क्या खराब हो गई? अच्छा तेल खत्म हुआ। बड़ी खतरनाक जगह हुआ है यार ये, बाग के इलाके में वो भी। अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई नहीं। यार एकदम अंधेरा, लाइट भी स्टार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, देखो कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पर, लेपर्ड होगा आसपास। धक्का दे, मिल जाएगा ना? चलिए ध्यान से जाइएगा। रिंगौरा आ गया, रिंगौरा गेट मैं कह रहा था ना, अच्छा हुआ। और सोचो ना कितनी दूर से आ रहे होंगे छोटे ये रिंगौरा गेट है दोस्तों, गर्जिया जोन यहाँ पर है। रिंगौरा गेट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। ये है राइट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड जहाँ लाइट जल रही है। उन्हें करने की कोशिश कर रही, जैसे पीछे से कोई लाइट मिल रही थी। हाँ वो तेज तेज चलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा निश्चिंत हो जाओ, मैंने कहा कि मैं हूँ पीछे। जैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको मैं सोच रहा था कि जो आगे थार गई थी कि वो रोक लेंगे, लेकिन वो भी चले गए। वही है ना, कुछ लोग सोचते हैं खुद के बारे में ज़्यादा, दूसरों के बारे में कम। दुनिया ऐसी है, अब क्या करें। लेकिन अक्सर तब भी मतलब देखा है ना तुमने छोटे, इससे पहले भी एक रिक्शे वाले अंकल जी आए थे, 2 बार मिल चुके हैं। रात के समय देर हो जाती है यार, कुछ काम से जाता है इंसान, रास्ते में तो जंगल, ये जंगल चलो कुछ होता नहीं तो चल जाता, गनीमत है। खास बाग का इलाका जहाँ मैं आपको बोर्ड दिखा रहा था, और बोर्ड था वहाँ पे, अंकल भी बोले हाँ बाग तो है, खैर क्या कर सकते हैं, और कुछ भी हो सकता था। ओरे बाप रे, इतना नज़दीक से देखो ना कैसे हैंडल के पास से निकाल गए। वो बता रहे थे ना कि जहाँ पर वो काम करते हैं ना, हाँ वहाँ पर लड़के ले जाते हैं बाइक। अरे तो वही उनके साथ प्रॉब्लम हो गई, और तेल नहीं डलवाया, ध्यान नहीं दिया। कितनी दिक्कत की बात थी कि लाइट भी नहीं जला सकते क्योंकि तेल ही नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगी। ये बात भी है, सोचने वाला विषय तो है ये कि दिक्कत है। देखो ना यार कैसा सन्नाटा था वहाँ सड़क पर, बिल्कुल अंधेरा। बिल्कुल अंधेरा। मुझे पहले लगा कि हाथी है क्योंकि हम थोड़ा ऊंचाई पर थे, और फिर थोड़ी देर में मैंने गौर से देखा, मैंने कहा तो सफ़ेद कपड़ों में जा रहे हैं कोई। दोस्तों अगर कुछ ऐसी सिचुएशन मिलती है जो आपसे बन पड़ता है वो करें, मदद करें। मदद करने में किसी का कुछ नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा ना कि तेल मिल जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास ऐसे कोई खैर बोतल भी नहीं है, नहीं तो मैं अपनी कोशिश करता कि तेल दे देता उन्हें मैं। जैसे कोई पर्टिकुलर जगह होती ना रुकने की तो वो रोक के दे देता, इसलिए हम जगह वो इतनी डेंजर थी कि मैं उतर के धक्का तक तो दे नहीं पाया। कैसे दे सकते हैं बताओ। मैंने बोल दिया, मैंने कहा निश्चिंत होकर आराम से। वो दौड़ रहे थे, एक तो करीबन 55 या 60 प्लस थे वो, उनकी एज। तो भैया यही हो जाता है, रात बेरात में तो अंधेरा हो चुका है, जंगल है, बाग का इलाका है, कुछ भी हो सकता था। चलिए कह लें कि ऊपर वाले ने हमें सही समय पर भेज दिया, और कोई नहीं रुक रहा था छोटे, कोई नहीं रुका, क्योंकि सबको अपनी जल्दी है घर जाने की। कुछ को तो अंदाज़ा भी नहीं है कि वहाँ क्या हो सकता है। जैसे जो दुनिया है, हाँ वो तो है, नॉर्मल है, रोड चल रही है, सब जगह चल रही है, वैसे यहाँ पर भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर है वाइल्ड एनिमल्स का खतरा बहुत ज़्यादा। और रिंगौरा है, रिंगौरा में भी घटनाएं होती रहती हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, टाइगर उठा के पिछले साल ही ले गया था,
ये थोड़ा सा जंगल था, थोड़ा से उससे अंदर 500 मीटर पानी वाले क्षेत्र में 1 साल हुआ होगा मुश्किल से उस घटना को भी। तो तभी मैंने सोचा कि ये पैदल हैं, इनकी गाड़ी में कुछ ख़राबी है या पेट्रोल ख़त्म, 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो पेट्रोल नहीं था और वो ऐसी जगह थी कि वहाँ हाथी भी आ जाता है, बाघ भी आ जाता है, बिल्कुल प्रॉपर उसी जगह ख़तरनाक, मतलब जो सिचुएशन है वहाँ पर उनका तेल ख़त्म हुआ। बताइए। चलिए यार, अब आएगा थोड़ी देर में रामनगर, जंगल अभी बाकी है। भाई साहब पीछे से लेपर्ड भी आ सकता है, जितना आराम नेचर कॉल कर रहे हैं। आबादी वाला क्षेत्र है ये और कॉलिंग काफ़ी बार हमने सुनी भी है। ये पीछे पूरा जंगल है, देखिए जहाँ अंधेरा है। रामनगर है। मैं दिखा रहा हूँ कि उनको कि यहाँ पर कोई जीव है। यहाँ से होता है फिर से जंगल शुरू। आबादी वाला क्षेत्र ख़त्म। जगह जगह लिखा हुआ है कि गाड़ी चलाते समय या बाइक चलाते समय, स्कूटी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, क्योंकि लोग समय बचाने के चक्कर में गाड़ी भी चलानी है। हाँ बिना लाइट के आ रही है। अब हाँ यार, लाइट ही जल रही है। ऊपर से ये क्या सीन था? बंद कर रहे हैं। लाइट है लेकिन बंद कर रहे हैं। वही बाग के इलाके में चाहते क्या हैं? ये खतरों से खेलना चाहते हैं। ये देखिए जंगल की तरफ मुंह करके नेचर कॉल करते हुए खतरों से खेल रहे हैं सबके सब। बाग के इलाके में ये सब नहीं चलेगा। एक ये पैदल वॉक करते हुए, यहीं से थोड़ी सी दूरी पर ही बाघ मिला था पिछले साल, याद है? फिर भी लोग पता होने के बावजूद भी गलती करते हैं। अरे कर दिया जी, बस वाले ने काम कर दिया। दोस्तों केकड़ा था, मैं लगा अब रास्ता पार करेगा, अब करेगा, वो खुद सहमा हुआ था, बस दबा के चली गई, मर गया। लीजिए जी, हो गई जंगल की शुरुआत से। जंगल की शुरुआत में मिल चुका है एक डॉग, उसके बाद सन्नाटा, सुनसान सड़क, घना जंगल, आगे कुछ लाइट चमकती नज़र आ रही है। क्या है ये? अरे जो बाइक वाले हैं जो उतरे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ जंगल है और गाड़ी से उतरकर स्मोकिंग करते हुए। स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, फिर भी करते हैं। खैर खुद के शौक वो जाने, लेकिन जगह थोड़ी सी ना ख़तरनाक है। वो क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते जंगल घना और होता जाएगा। ये सागौन के पेड़ हैं दोनों तरफ फ़िलहाल, देखते हुए रहना भाई। हाथी खाई भी है ना सीधे हाथ पर। कुछ भी हो सकता है। हाथी प्रभावित क्षेत्र है सब, चेक करते हुए जाना पड़ता है ना। चेक करना इसलिए, कभी कभी अकेला मिल जाता है हाथी, तो कभी कभी पूरा झुंड। ये टाइगर ग्रास है लेफ्ट में, या कहीं भी लेपर्ड हाथ लगा के बैठा हो सकता है। हमारे लिए नहीं, हिरणों के लिए।
मतलब शिकार के लिए। वो शिकार क्या हो, कुछ भी हो सकता है। पोर्क्यूपाइन, सीवेट कैट, येलो थ्रोटेड मार्टिन, ये सब रात के समय एक्टिव हो जाते हैं, नॉकटर्नल हैं ये भी। ये क्या है, पत्ता है। एक मेंढक कूदता हुआ सड़क पर, ये देख रहे हैं आप, ये मेंढक, हाँ ये जा रहा। वाह, यहाँ से होती है शुरुआत और घने जंगल की, जहाँ भालू हमें मिल सकता है कहीं भी किसी भी वक्त। देख कर चलना पड़ता है दोस्तों, घर जाना इसी जंगल से होकर है। एक तरफ देख लें, आगे देखना पड़ता है। मोड़ ख़तरनाक है ना, वाइल्ड लाइफ मिल जाती है अक्सर, कभी भालू मिल जाता है। एक बार तो पाइथन मिल गया था, उसको बचाया था हमने इसी जंगल में अकेले खड़े होकर। सोच सकते हैं आप, इतना घना जंगल, यहाँ से निकला था वो पाइथन, उसको बचाया था हमने। खैर, जो बन सकता है वो हम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। बगल से निकल गया बिल्कुल तेज़ रफ्तार में। खैर, हम तो चलेंगे धीरे धीरे। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, कब क्या मिल जाए कुछ पता नहीं होता। और आज तो काफ़ी कुछ मिल चुका, काफ़ी कुछ आप देख चुके घटित होते हुए। जंगल अभी बाकी है मेरे दोस्त, दिल थाम के बैठ जाए। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ नॉकटर्नल्स घूमते हैं। भालू भी रात में ही एक्टिव होता है, जितने भी शिकारी हैं वो रात में ही एक्टिव होते हैं। पक्षियों में ख़ास तौर से आउल, जो भी आपने देखा ब्राउन फिश आउल, ये उसका समय था। रात के समय वो करेगा शिकार, वो खाते हैं कीड़े मकोड़े, और जितना बड़ा साइज़ उसके हिसाब से वो उतना बड़ा शिकार करते हैं। ब्राउन फिश आउल, नाम से ही पता लग रहा है, भूरे रंग का मछली खाने वाला उल्लू। ये मोड़ बहुत ख़तरनाक है। अब तो खैर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख भी नहीं रही होगी, साइड रेलिंग लग चुकी है, उसके बाद झाड़ियाँ भी निकल चुकी हैं। जस्ट इमेजिन, आप मोड़ पर हैं, मोड़ पर ही एकदम से हाथी मिल जाए। स्कैरी मोमेंट होगा, थ्रिल, सस्पेंस सब वहीं धरा का धरा रह जाएगा। सबसे ज़्यादा स्कैरी और डेंजरस और डेडली मोमेंट हो सकता है वो, अगर वो आपके पीछे पड़ गया तो। मैं आपको बता दूं कि दिन में जितना हाथी देख लेते हैं उतना वो रात को नहीं देख पाते। तो रोशनी उनकी अगर आंखों पर पड़ती है तो वो थोड़ा सा हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ आप निकले जंगल की तरफ और उसकी आंखों पर रोशनी मारना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। अगर लग रहा है आपको कि हाँ वो नहीं है, अगर वो नहीं हटने वाला तो खुद पीछे हट जाए, क्योंकि वो वक्त लेते हैं। जंगल उनका है, दिन हो या रात, मौज मस्ती में वो अपना समय गुजारते हैं। थोड़े समय सोते हैं, पूरे टाइम माइग्रेट करते रहते हैं, मतलब प्रवास लगातार। राजा जी से लेकर नेपाल तक के हाथी सब इन्हीं आसपास के रास्तों से होकर गुज़रते हैं, धीरे धीरे
खाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो अगर एक जगह रुक गए, उन्हें पता है कि हमारी डाइट कितनी है, तो वो आधा जंगल या उतना क्षेत्र जो है वो सफ़ा चट कर जाएंगे। तो हाथी बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, शक्तिशाली। एक चूहा निकला आगे से, अभी देखा, सेफली रास्ता पार कर गया। ये गनीमत है। शक्तिशाली और ताकतवर और बड़ा जीव है ज़मीन पर। सबसे पहला एनकाउंटर तो हमारा इसी रोड पर हुआ है, यहीं पर, रात के समय 10:30 बजे हैं। अरे भाई भाग यार, हाथी है, मैं कह रहा हूँ, हाथियों की बात कर रहा हूँ मैं यार। देखते रहना, देखते रहना। तेज भी नहीं कर सकता मैं, कहीं आगे से आ गए। देखते हुए चल, देखते हुए चल भाई। एक नहीं हो गए भाई, ये ये पेड़ तो सूखा हुआ है, अंदर ही है, इसका मतलब आ गए यार। मैं हाथियों की तो बात बता रहा हूँ मैं। देखो अंदर है, अंदर है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, भागो। बहुत लंबे यार छोटा गेयर करता हूँ पहले। देखते रहना, फिर भी क्या पता। मैं वही बता रहा था कि फर्स्ट एनकाउंटर जो है रात में 10:30 बजे हुआ था करीबन हमारे साथ, याद है? तब हम कार से आ रहे थे दोस्त की। यहाँ ना थोड़ा सा गैप हो रहा है, वहाँ पर दिख जा रहे हैं। हाँ, एक ही दिखा मुझे तो मतलब बड़ा ग्रुप है और भाई कुछ नहीं दिख रहा उसमें। हाँ, तो वही निकलने में भलाई है। वो रास्ते में अगर आ गए ना, ये अभी निकलेंगे, ये 9 साढ़े 10 बजे तक ना करीबन ये बाहर होंगे रोड पर, पक्का। निकलो यार। हाँ ना, इतनी दूर नहीं होंगे खैर। ये क्या है, 2 गाड़ियाँ हैं क्या? ओवरटेक मारा गाड़ी ने, ओवरटेक मार दिया। अरे बाइक हैं भाई 2, ऐसा लग रहा है कार अगल बगल में चल रही हैं। 3-4 एक साथ है, इसका मतलब आगे भी हो सकते हैं। हाँ, कोई भरोसा नहीं है भाई। 3-4 गाड़ियाँ एक साथ निकल के आई हैं और किसी ने वॉर्न भी नहीं करा। हम तो सबको करते हैं वॉर्न, जैसे टिपर दे के रुकवा कर ना बता देते हैं हम तो। चलो फिर भी देखते हैं, सेफली चलते रहेंगे। अभी जंगल बहुत है यार, और पूरा रास्ता हाथियों का है। एक बार तो 50 या 45 हाथियों का करीबन झुंड आया था, याद है? एक साल पहले। बहुत से इवनिंग टाइम था ना जब? हाँ, इवनिंग टाइम। अरे यार, गेयर छोटा करना पड़ेगा। देख रहे हैं, देखते हुए चलना है यार। आगे देखो उसके। हाँ, मैं आगे देखता हूँ। रास्ते डर लग गया है। अरे भाई, क्या चिंगाड़ता है वो, खतरनाक चिंगाड़ता है। एक बाघ की दहाड़ और एक हाथी की आवाज़, बहुत ही खतरनाक है चिंगाड़ना इसका। एकदम से अगर बाहर निकल कर आ जाता ना वो, तो दिल दहल जाता, हाथ पैर कांपते हैं जब वो सामने आ जाता है। तो आप गाड़ी घुमा ही नहीं सकते जी। आप सोचोगे इतना बड़ा है, अरे कहाँ दौड़ पाएगा। लोग यही तो करते हैं गलती। हाँ, सामने नहीं आया, मैं यही तो सोच रहा था कि सामने नहीं आया तो अच्छी बात है। चलिए, जंगल तो हो गया क्रॉस। यहाँ से पवलगढ़ का गांव आएगा, उसके बाद आएगा फिर से जंगल। 1 किलोमीटर का गांव है, इसको क्रॉस करते हैं पहले। पवलगढ़ गेट, जंगल की शुरुआत फिर से। शिवालिक पहाड़ियों का ये जंगल, जहाँ कहीं भी कभी भी कुछ भी निकल सकता है। किस मोड़ पर क्या मिले कुछ नहीं पता। खैर, आप लोग अपना साथ, अपना प्यार, अपनी दुआएं बनाए रखें साथ। सीधे हाथ पर जंगल,
उल्टे हाथ पर भी जंगल, चढ़ाई लगातार होती हुई, जंगल ही जंगल। 2.5 से 3 किलोमीटर की ये चढ़ाई है और पहुंच जाएंगे हम सीधे ऊंचाई पर और मिलेगा फिर सीधा जंगल, जहां हमें हाथी मिल सकते हैं। हाथी यहाँ भी मिल सकते हैं लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि वो भी खुद इतनी एनर्जी नहीं लगाना चाहेंगे। लेकिन जब उनके पास रास्ता कुछ नहीं होता तो वो पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं और चढ़ते हैं। ये तो नॉर्थ का जंगल है जिम कॉर्बेट। साउथ में आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, ऊटी। क्या क्या हो गया? तो राहत की लगी थी भाई यार, लेपर्ड की होगी फिर। कैसी आवाज़ कैसी थी बताओ? जैसे बाइक बुलेट होती है, बुलेट का रेस करो दुक 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 वाली जो होती है, हाँ वैसी आवाज़। भाई लेपर्ड की आवाज़ होती है इस तरीके की। बाइक की आवाज़ में इतना कंफर्म नहीं था बस, लेकिन एक जंगल में एक दूसरी आवाज़ थी इतना पता है मुझे, वो किसकी थी। हाँ तो मतलब अगर तुम्हें ऐसी आवाज़ मिली है तो वो लेपर्ड की है, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ ना ये आवाज़ तो बिल्कुल नज़दीक से, क्लोज से बिल्कुल। जब पापा के साथ आया था ना मैं हाथी डगर के जंगल में, वहाँ गलती से झाड़ी के पास मैंने बाइक रोक दी थी। और पता है मैंने क्या सोचा, जैसे वाइल्ड बोर की आवाज़ होती है वो समझ के मैंने छोड़ दिया। पता लगा बाद में कि उस क्षेत्र में लेपर्ड रहता है, और लेपर्ड की आवाज़ कैसी होती है ये मैंने जब सुनी, और मैंने कहा पापा बच गए। उस दिन बगल में वो वार्न कर रहा था हमें, क्योंकि हम उसके मात्र 1 मीटर का फासला होगा, इतने नज़दीक थे झाड़ी में। हो सकता है फीमेल हो, बच्चे हो उसके साथ, ठंड का समय था वो। अभी बच्चे होंगे क्या? नहीं नहीं, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं। ये आवाज़ पूरी अजीब है। तो यार नॉर्मल सी बात है, ज़रूर थोड़ी कि उसके लिए ठंड चाहिए। आप किसी भी वाइल्ड लाइफ के नज़दीक जाओगे वो तो वार्न करेगा ही। आप टाइगर के नज़दीक जाओगे, टाइगर हुक करके आवाज़ देगा, पहले वार्न करता है। वार्न वाली एक चेतावनी वाली कॉल भी होती है, साउंड होता है वो। तो ये हो सकता है आसपास था लेपर्ड, पक्का, अगर ऐसी आवाज़ सुनी है तुमने तो। और बाकी इतना मौका नहीं था कि भाई गाड़ी रोक कर सुन सकें। बाइक है ना, कार होती है ना छोटे, बहुत आराम से मैं सुन के तुम्हें बता भी देता, शीशे बंद करके। ये तो कुछ जब आगे से पीछे में आई, मैंने कभी कहा क्या बोला दोबारा से आए। तो हो सकता है फिर पीछे को रह गया हो वो। सही तो है। 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पहुंच गए हम ऊंचाई पर, जहां सीधा जंगल है। भाई साहब डिपर नीचे कर लो, नहीं तो मैं लाइट ऊपर करूं। स्कूटी है, जो भी है यार, लाइट नीचे करनी चाहिए, मैंने करी। पूरे जंगल में एक मंदिर, देखिए पत्ते गिरे हुए हैं। हाथी, इसका मतलब यहीं से होते हुए नीचे की ओर गए हैं धीरे धीरे। इसका मतलब ये दिन में यहाँ थे और रात में वहाँ पहुँचे, तो कुछ भी हो सकता है। खैर जंगल है। तो रात का सफ़र शाम से लेकर अभी तक बहुत ही ज़्यादा ख़तरे भरा, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। हाथी की चिंगाड़, 2 बाइकें ख़राब, एक का पेट्रोल ख़त्म। आउल, हिरन, बहुत कुछ मिला। मतलब स्कैरी भी था, डेंजरस भी था, लेकिन उसमें एडवेंचर था। तो आपको ये वीडियो और ये नाइट ड्राइव कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, और करना ज़रूर है। देखिए बहुत मेहनत लगती है, रिस्क भी है, जंगल, वो भी जिम कॉर्बेट का, आसान बात नहीं है, वो भी बाइक से। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाइप भी करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।